सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बोलचाल तमिल वाक्य सीखने वाले हैं। ये वीडियो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर के निवेदन पर बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिना भूले लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है, तुम पहुँचे क्या? तुम पहुँचे क्या का तमिल वाक्य है, नी सेंदिटिया। नी सेंदिटिया कहते हैं। तुम का मतलब है नी और पहुँचे क्या के लिए सेंदिटिया, नी सेंदिटिया कहते हैं। तो चलिए इसी वाक्य को आदरपूर्वक बड़ों के लिए कैसे कहेंगे? तो वाक्य है, आप पहुँचे क्या? आप पहुँचे क्या का तमिल वाक्य है, நீங்க சேர்ந்துட்டீங்களா? நீங்க சேர்ந்துட்டீங்களா कहते हैं। आपका मतलब है நீங்க, पहुँचे क्या के लिए சேர்ந்துட்டீங்களா, நீங்க சேர்ந்துட்டீங்களா कहते हैं। तो चलिए हम अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, तुम घर पहुँच गए क्या? अगर आप किसी से पूछोगे या आपसे कोई पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे? तुम घर पहुँच गए क्या का तमिल वाक्य है, நீ வீட்டுக்கு சேர்ந்துட்டியா? नी வீட்டுக்கு சேர்ந்துட்டிया कहते हैं। तुम का मतलब है नी, घर का मतलब है வீட்டுக்கு, पहुंच गए क्या के लिए சேர்ந்துட்டியா। तुम हम अपने हम उम्र और अपने से छोटों के लिए प्रयोग करते हैं और अपने से बड़ों के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। तो आप घर पहुंच गए क्या अगर कहेंगे तो तमिल में कैसे कहेंगे, நீங்க வீட்டுக்கு சேர்ந்துட்டீங்களா? நீங்க வீட்டுக்கு சேர்ந்துட்டீங்களா कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, इन प्रश्नों के उत्तर में वाक्य है, मैं अभी नहीं पहुंचा हूं या मैं अभी नहीं पहुंची हूं के लिए तमिल में कहते हैं, நான் இப்போ சேர்ந்தவில்லை या வரலை भी कह देते हैं। நான் இப்போ சேர்ந்தவில்லை, வீட்டுக்கு சேர்ந்தவில்லை ऐसा भी कहते हैं। मैं का मतलब है நான், अभी का मतलब இப்போ, नहीं पहुंचा हूं या नहीं पहुंची हूं के लिए சேர்ந்தவில்லை कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, तुम घर कब पहुंचोगे का तमिल वाक्य है, நீ வீட்டுக்கு எப்ப சேருவே? நீ வீட்டுக்கு எப்ப சேருवे कहते हैं। अगर वाक्य होगा कि आप घर कब पहुंचेंगे, आप घर कब पहुंचेंगे का तमिल वाक्य है, நீங்க வீட்டுக்கு எப்ப சேருவீங்க? நீங்க வீட்டுக்கு எப்ப சேருவீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, अगर आपका प्रश्न ऐसा होगा कि तुम कितने मिनट में पहुंचोगे, तुम कितने मिनट में पहुंचोगे का तमिल वाक्य है, நீ எத்தனை நிமிஷத்துல சேருவே? நீ எத்தனை நிமிஷத்துல சேருவே कहते हैं। तुम का मतलब है नी, कितने का मतलब इतने, मिनट में के लिए से, निमिषத்துல पहुंचोगे के लिए சேருவே या சேர்ந்துடுவே दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, आप कितने मिनट में पहुंचेंगे? बड़ों के साथ हम कहेंगे, पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे, आप कितने मिनट में पहुंचेंगे का तमिल वाक्य है, நீங்க எத்தனை நிமிஷத்துல சேருவீங்க या சேர்ந்துடுவீங்க कहते हैं। आपका मतलब है நீங்க, कितने का मतलब है इतने, मिनट में के लिए निमिषத்துல, पहुंचेंगे के लिए சேருவீங்க या சேர்ந்துடுவீங்க कहते हैं। நீங்க इतने निमिषத்துல சேருவீங்க या சேர்ந்துடுவீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगला प्रश्न है, पहुंचने में कितना समय लगेगा का तमिल वाक्य है, சேர்றதுக்கு எத்தனை நேரம் ஆகும்? சேர்றதுக்கு எத்தனை நேரம் ஆகும் कहते हैं। पहुंचने में के लिए சேர்றதுக்கு, कितना का मतलब है इतने, समय का मतलब நேரம், लगे लगेगा के लिए आगुम कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, जल्दी पहुंचने की कोशिश करो का तमिल वाक्य है, சீக்கிரம் சேர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணு। சீக்கிரம் சேர்றதுக்கு मुयற்சி பண்ணு कहते हैं। जल्दी का मतलब है शीघ्रम, पहुंचने की के लिए சேர்றதுக்கு, कोशिश का मतलब मुयற்சி, करो के लिए பண்ணு, अगर कीजिए होगा तो பண்ணுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है, मैं 10 मिनट में पहुंचूंगा या पहुंचूंगी के लिए तमिल वाक्य है,
நான் 10 நிமிஷத்துல சேருவேன். நான் 10 निमिषத்துல சேருவேன் कहते हैं। मैं का मतलब है नान 10 मिनट के लिए 10 निमिषத்துல पहुँचूँगा या पहुँचूँगी के लिए சேருவேன் कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न वाक्य देखते हैं और वाक्य है तुम अभी कहाँ हो? तुम अभी कहाँ हो का तमिल वाक्य है நீ இப்போ எங்க இருக்க? நீ இப்போ எங்க இருக்கேं कहते हैं। तुम का मतलब है नी, अभी का मतलब இப்போ, कहाँ का मतलब எங்கே, हो के लिए இருக்கேं। நீ இப்போ எங்கே இருக்கேं कहते हैं। अगर होगा आप अभी कहाँ हैं तो कैसे कहेंगे? நீங்க இப்போ எங்கே இருக்கீங்க? நீங்க இப்போ எங்கே இருக்கீங்க कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है इन प्रश्न के उत्तर में कहेंगे घर के पास मंदिर तक पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं के लिए तमिल वाक्य है வீட்டுக்கிட்ட கோயில் வேற சேர்ந்துட்டேன் வீட்டுக்கிட்ட கோயில் வேற சேர்ந்துட்டேன் कहते हैं। घर के पास के लिए வீட்டுக்கிட்ட मंदिर तक के लिए कोयल வேற पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं के लिए சேர்ந்துட்டேன் வீட்டுக்கிட்ட கோயில் வேற சேர்ந்துட்டேன் வீட்டுக்கிட்ட कोयल वेरा சேர்ந்துட்டேன் कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तो कहते हैं पहुंचते ही कॉल करो। पहुंचते ही कॉल करो का तमिल वाक्य है சேர்ந்த உடனே कॉल பண்ணு சேர்ந்த உடனே कॉल பண்ணு कहते हैं। पहुंचते ही के लिए சேர்ந்த உடனே कॉल का मतलब है कॉल है करो के लिए பண்ணு சேர்ந்து उड़ने कॉल पन्ने और कीजिए के लिए पन्नंगा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है ठीक है कॉल करूंगा या करूंगी या ठीक है मैसेज करूंगा या करूंगी के लिए तमिल वाक्य है। पहले हम देखेंगे कॉल के लिए सरी कॉल पन्रें सरी कॉल पन्रें या सरी मैसेज पन्रें ऐसा कहते हैं। और बड़ों के लिए कहेंगे सरिंगे सरिंगे कॉल पन्रें या सरिंगे मैसेज पन्रें कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो को देख रहे तो कृपया लाइक हाइप शेयर और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सही में तमिल सीखना चाहते हैं तो कृपया हर शब्दों को वाक्यों को लिख कर रखिए और बार बार दोहराइएगा क्योंकि बोलचाल तमिल थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज ही है लेकिन आपको ज़रूरी है सीखना ज़रूरी है। तो कृपया आप लिख कर रखिएगा और बार बार दोहराइएगा या कहीं पर किसी से बात जरूर कीजिएगा तो आप जल्दी ही मौखिक भाषा या बोलचाल की तमिल भाषा आप आसानी से सीख पाएंगे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नंरी थैंक यू।